Assalamu alaikum students, hope you are doing okay. I am Adil Yufuzai and today we are starting numerical problems of chapter number 3 dynamics. तो सबसे फर्स्ट आपके पास जो न्यूमेरिकल है उसका नंबर है 3.1 और इसकी स्टेटमेंट आपके पास स्क्रीन पर है, मैं आपको पढ़ के देता हूँ। इसमें बोलते हैं अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज इट्स मास। तो आपको बोलते हैं कि आपके पास एक बॉडी है, लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है, लाज़मी बात है इसका मास भी होगा। इसके ऊपर आप लगाते हैं फोर्स। अब यहाँ पर जो फोर्स लग रही है कितनी है, 20 न्यूटन, ये आपको बताया हुआ है, गिवन है। और लाज़मी बात है जब आप फोर्स लगाते हो तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और वो कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये डेटा आपके पास, और आपको कहते हैं कि क्या चीज़ इसका फाइंड करें, इसका बताएं कि मास कितना होगा इस बॉडी का। तो स्टूडेंट्स यही वाला डेटा हम अपने पास लिख लेते हैं। गिवन डेटा में आपको क्या दिया हुआ है, एक फोर्स दी हुई है, फोर्स के ऊपर एरो डाल लेते हैं, और फोर्स आपके पास कितनी है 20 न्यूटन। अब स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो यहाँ पर मैं 20 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। इसके बाद आपको दिया हुआ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपके पास कितनी प्रोड्यूस होती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या चीज़ फाइंड कर रही है, मास फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से लिख लेता हूँ क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड डेटा। मास इज इक्वल टू एम, एम आपके पास का सैम्बल है, ये हमें फाइंड करना है। अब इसका सोल्यूशन जब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे हमारे पास फोर्स है, एक्सेलरेशन है, मास फाइंड करना। तो इसके लिए जो बेस्ट आपके पास फार्मूला है वो है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो आप यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। अब आपको जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या चीज़ फाइंड करनी है, आपको फाइंड करना है मास, एक्सेलरेशन फाइंड नहीं करना। अगर मैं यहाँ से एक्सेलरेशन को हटाना चाहता हूँ तो ये आपस में किसमें मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिवाइड बोथ साइड बाय एक्सेलरेशन। तो हम लिख लेते हैं F इज इक्वल टू एम ए है, तो यहाँ पर भी A से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर भी A से डिवाइड कर दिया। स्टूडेंट्स देखें A और A यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ M बच गया। तो आपके पास आता है M इज इक्वल टू F बाई A। अब इस फार्मूला में आपके पास फार्मूला बन गया, इसमें हम क्या कर लेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे। ये है पुटिंग वैल्यूज, P डॉट V का मतलब है पुटिंग वैल्यूज। तो आप लिखते हैं M इज इक्वल टू F आपके पास कितना है, F आपके पास है 20 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइड का निशान आया। एक्सेलरेशन आपके पास कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आप यहां पर देखें, आपके पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, 2 1s और 2 1s आपस में कैंसिल। तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास जो फाइनल आंसर आता है मास इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है 10 केजी। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर स्टूडेंट्स आ रहा है वो क्या है 10 केजी आपके पास आ रहा है मास। मतलब ये हो कि इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है 10 केजी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आपके पास है न्यूमेरिकल 3.2 और इसकी स्टेटमेंट आप देख लें। इसमें बोलते हैं अ वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन, व्हाट इज इट्स मास। अब आपको बोला जाता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और इसका जो वेट है, वेट आपको बताया 147 न्यूटन है स्टूडेंट्स। आपको बोला जाता है कि बताएं कि इसका मास कितना होगा। बस ये दो चीज़ें आपको दी हुई हैं। तो आपके पास जो इसका वेट है और वेट का सैम्बल आपके पास क्या होता है W इज इक्वल टू 147 न्यूटन। ये चीज़ याद रखना, वेट का यूनिट होता है न्यूटन। रिक्वायर्ड डेटा आपके पास क्या, आपको फाइंड करना है मास फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो मास अगेन आपको फाइंड करना, मास का सैम्बल होता है M, ये चीज़ हमने करनी है फाइंड। सोल्यूशन अब हम कैसे करेंगे, देखो आपको वेट दिया, मास फाइंड करना। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है mg। अब यहाँ पर हमारे पास मास तो है, सॉरी हमने यहाँ से फाइंड करना है मास। तो मास को यहाँ से निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, g को यहाँ से डिवाइड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय g, स्मॉल g। तो आपके पास है W इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पर भी हमने g से डिवाइड कर लिया और यहाँ पे भी हमने g से डिवाइड कर लिया। तो आप नोट करें g के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो फार्मूला बनता है वो है m इज इक्वल टू W बाई g। ये आपके पास फार्मूला बन गया। इसमें हम क्या कर लेंगे, पुटिंग वैल्यूज कर लेंगे। तो आपके पास मास इज इक्वल टू W आपके पास कितना है, वेट आपके पास कितना है 147। तो हम लिखते हैं 147 न्यूटन। अब न्यूटन आपके पास किसके बराबर होता है, न्यूटन आपके पास बराबर होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ये चीज हमने यहाँ पर रखी हुई है, क्लियर है, ये रहा। अब इसके बाद आपके पास जो G है, अब G की वैल्यू आपके पास यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि स्मॉल g किसके बराबर होता है। अर्थ के सरफेस के नज़दीक आपके पास जो स्मॉल g की वैल्यू होती है वो होती है 10 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली आपके पास जो एग्जैक्टली वैल्यू है जी की वो क्या है 9.8, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इसको बोलते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप नोट करें स्टूडेंट्स कि आपके पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट्स जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ से मास आ जाता है 14.7 kg। तो ये हमारे पास इसका मास होगा इस बॉडी का, जिसका वेट आपके पास कितना है 147 न्यूटन है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब आपके पास है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3.3। इसमें आपको बोला जाता है हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। तो आपको बोला जाता है कि आपके पास एक बॉडी है और उसका जो मास है वो है 10 किलोग्राम। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि आपके पास एक बॉडी है और उसका मास आपको दिया गया हुआ है 10 kg। ये आपके पास एक बॉडी है, इसका आपके पास जो मास है वो है 10 kg। आपको बोला जाता है कि इसको आपने गिरने से बचाना है। तो गिरने से बचाने का मतलब क्या है? अब आप खुद सोचिए कि अगर एक बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है, नीचे की तरफ अगर एक बॉडी गिर रही है तो किस वजह से गिरती है? अपने वेट की वजह से। और आप अगर इस वेट को बैलेंस करना चाहते हैं, नीचे नहीं जाने देते, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? रिएक्शन फोर्स चाहिए, जो किसकी क्या होती है? ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हैं। मतलब ये हो कि आपको ये नॉर्मल फोर्स का बोल रहे हैं या रिएक्शन फोर्स का बोल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिक्वायर्ड डेटा वो क्या है? रिएक्शन फोर्स। और ये रिएक्शन फोर्स क्या करेगी? आपके पास एक चीज को प्रिवेंट करेगी कि इससे फॉलिंग से, गिरने से बचाएगी। असल में आप नोट करें तो आपके पास ये W किसके बराबर है? रिएक्शन फोर्स के। तो स्टूडेंट हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। अगर आपने रिएक्शन फोर्स फाइंड करनी है तो रिएक्शन फोर्स बराबर होगी किसके? इस W के, और W बराबर होता है किसके? mg के। इसका मतलब ये हो गया कि R आपके पास किसके बराबर है? mg के। अब ये आपके पास फॉर्मूला है और हमने इसमें क्या करनी है? जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। अब आप देखें मास तो आपके पास है लेकिन जी आपके पास नहीं है, तो अगेन जी हमारे पास इसके बराबर है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। हम लिखते हैं पुटिंग वैल्यूज R इक्वल टू m आपके पास कितना है? 10 kg मल्टीप्लाई करेंगे g आपके पास कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप अगर नोट करें तो रिएक्शन फोर्स आपके पास यहाँ पर कितनी आ जाती है स्टूडेंट्स? 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 100 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके पास ये भी आंसर है स्टूडेंट्स। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10 न्यूटन। क्लियर हो गया? क्योंकि आपके पास kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर होता है? न्यूटन के बराबर। तो ये आपके पास रिएक्शन फोर्स है, मतलब 10 न्यूटन की आप जब फोर्स लगाएंगे, रिएक्शन फोर्स लगाएंगे, तो बॉडी बैलेंस हो जाएगी, नीचे की तरफ नहीं गिरेगी। क्यों? क्योंकि उसका वेट भी इतना ही है और वेट जितना होता है उतनी ही रिएक्शन फोर्स होती है। नाउ वी हैव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3.4 और इसकी स्टेटमेंट मेरे पास लिखी हुई है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें बोलते हैं फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 किलोग्राम। आपको बोलते हैं कि हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और आप फोर्स कितनी अप्लाई करते हैं? 100 न्यूटन, जबकि आपके पास मास कितना है? 50 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको सिंपली बोल रहे हैं कि आपके पास एक मास है और ये इसका मास कितना आपके पास? 50 किलोग्राम। और आपको बोलते हैं कि इसके ऊपर जो आप फोर्स अप्लाई करें वो कितनी है? 100 न्यूटन। आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है? एक्सेलरेशन फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं गिवन डेटा ले लेता हूँ। गिवन डेटा में आपके पास फोर्स है, फोर्स आपके पास है 100 न्यूटन और 100 न्यूटन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 100 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि आपको मास दिया गया, मास आपके पास है 50 kg। रिक्वायर्ड डेटा में एक्सेलरेशन फाइंड करना, एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए, ये चीज़ हमने फाइंड करना। तो मैंने लिख दिया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। सोल्यूशन हम इसके ऐसे स्टार्ट करेंगे कि आपके पास अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपके पास F इज इक्वल टू बराबर होता है ma। स्टूडेंट्स F इज इक्वल टू ma, ये आपके पास फार्मूला है। इससे हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हम m को यहाँ से हटाना चाहेंगे, तो हम लिखते हैं डिवाइड बोथ साइड बाय m। तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू ma। यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी m से हमने दोनों साइडों पर डिवाइड करना स्टूडेंट्स। तो m यहाँ पर भी कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल, तो आपके पास फार्मूला बनता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F बाई m। यह आपके पास फार्मूला है। इसमें हम क्या कर देंगे? वैल्यूज पुटिंग वैल्यूज। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स आपके पास कितनी है स्टूडेंट्स? ऊपर देखें 100 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइड का निशान डाला। मास आपके पास कितना है? 50 kg। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 50 kg। अब आप यहाँ पर नोट करें तो kg के साथ कैंसिल हो जाएगा, 0 0 के साथ कैंसिल, 5 1 और 5 2। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर एरो है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इसका एक्सेलरेशन आ गया। तो यहाँ पर जो बॉडी के बीच में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3.5 है। इसकी स्टेटमेंट आपके पास स्क्रीन के ऊपर है। इसे बोलते हैं अ बॉडी हैज अ वेट ऑफ 20 न्यूटन। आपके पास एक बॉडी है और उसका वेट आपके पास कितना है 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको बोलते हैं कि आपके पास एक बॉडी है, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक बॉडी है और इसका जो वेट है, वेट यहाँ पर आपको दिया गया वो है 20 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वेट यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर कितना लग रहा है 20 न्यूटन। और यहाँ पर आप अपवर्ड फोर्स एक लगाना चाहते हैं जो इसको ऊपर की तरफ लेके जाए, कितनी एक्सेलरेशन से 2 मीटर पर सेकंड की 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। तो हमारे पास यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है, अपवर्ड एक्सेलरेशन वो कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो नेट फोर्स फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर जो वेट है, वेट ये आपके पास क्या है रिएक्शन फोर्स के भी बराबर है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ये रिएक्शन फोर्स के भी बराबर है। अब यहाँ पर जिस एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो तब लाजिमी बात है इसके ऊपर कोई फोर्स भी लग रही होगी, तो वो भी हमने फाइंड करनी होगी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास क्या W इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, W इज इक्वल टू mg के। अगर यहाँ से मैं इस बॉडी का मास फाइंड करना चाहूँ तो मास मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, मास इज इक्वल टू W/g, ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें क्या कर देंगे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो आपके पास है मास इज इक्वल टू वेट आपके पास कितना है 20 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय, और जी आपके पास कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 10 मेरे पास कहाँ से आया, जी की वैल्यू आपने खुद से कंसिडर करनी है। आपके पास क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है। तो आप नोट करें आपके पास इससे क्या आ जाएगा 10 1 और 10 2। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास मास कितना आता है इस बॉडी का 2 kg। तो ये हमारे पास स्टूडेंट मास है इस बॉडी का। अब इसी मास को जब इस एक्सेलरेशन से हम ऊपर लेके जाएंगे तो तब इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी। तो यहाँ पर मैं फोर्स लिखता हूँ कि मुझे यहाँ पर, अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये टोटल फोर्स स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एफ नेट हमने जो फाइंड करनी है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अब अपवर्ड फोर्स जो लग रही है, जिस फोर्स से ऊपर की तरफ जाएगा, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो अपवर्ड फोर्स लग रही है उसको देखें। तो मैं लिखता हूँ F इज इक्वल टू जो अपवर्ड है वो बराबर होता है ma के। इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट कर लूँ तो F अपवर्ड इक्वल टू मास आपके पास कितना आया स्टूडेंट्स 2 kg आ गया। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 kg। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, एक्सेलरेशन। यहाँ पर कितनी एक्सेलरेशन आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं लिख लेता हूँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास जो अपवर्ड फोर्स आ रही है वो कितनी है 2 2 4 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स। अब आपके पास अपवर्ड फोर्स भी आ गई, इतनी फोर्स उसके ऊपर लग रही है। अब आपके पास जो नेट फोर्स लग रही है वो कितनी है वो भी हम देख लेते हैं। आपके पास इक्वेशन 1 है, ये आपके पास है इक्वेशन 2। आप कर लेंगे एक न्यू इक्वेशन हम यहाँ पर लिखते हैं। आपके पास जो टोटल नेट फोर्स है स्टूडेंट्स, नेट फोर्स, आपने नेट फोर्स फाइंड करनी है। ये आपके पास बराबर है किसके, इस वाले वेट के, और वेट बराबर है किसके रिएक्शन फोर्स के। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ W प्लस F अपवर्ड। तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज, आपके पास F नेट फोर्स इक्वल टू वेट आपके पास कितना है 20 न्यूटन प्लस, और आपके पास अपवर्ड फोर्स कितनी है 4 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो आपके पास जो F नेट फोर्स आती है स्टूडेंट्स वो कितनी है 20 और 4 कितने हो गए 24 न्यूटन स्टूडेंट्स। तो आपके पास जो टोटल फोर्स आ रही है, जो नेट फोर्स आ रही है वो कितनी है आपके पास 24 न्यूटन स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3.6 और इसकी स्टेटमेंट आपके पास स्क्रीन पर है। मैं यहाँ से पढ़ के बताता हूँ। Two masses 52 kg and 48 kg are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and acceleration in the bodies. तो आपको बोला जाता है कि आपके पास दो मासेस हैं M1 और M2। तो मैं यहाँ पर मासेस लिख लेता हूँ। आपके पास एक है मास 1 जो कि है 52 kg और एक और मास है M2 और ये आपके पास है 48 kg। और आपको बोला जाता है कि ये एक फ्रिक्शनलेस पुली से अटैच हुए हैं, एक स्ट्रिंग है उससे तार एक गुजरी हुई है और दोनों तरफ मासेस अटैच हैं। आपको बोला जाता है कि इसके बीच में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, तो आपको जो चीज़ें फाइंड करनी है रिक्वायर्ड डेटा में, आपको पहली चीज़ फाइंड करनी है टेंशन फाइंड करनी है स्टूडेंट्स स्ट्रिंग के बीच में, और दूसरी जो चीज़ आपको बी फाइंड करना है वो आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स। तो आपको इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो ये आप लोगों ने एटवुड मशीन वाला जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, एटवुड मशीन वाला टॉपिक जो था वो मैंने आपको करवाया भी, उससे भी आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम पार्ट ए इसका सॉल्व करते हैं टेंशन। तो टेंशन को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आपके पास जो टेंशन का फार्मूला है, टेंशन फोर्स इज इक्वल टू 2m1 m2, यहाँ पर g आ जाएगा डिवाइड बाय m1 प्लस m2।
स्टूडेंट्स ये आपके पास फार्मूला है, हम क्या कर लेंगे इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो हम जब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स आप नोट करें, t इक्वल टू 2 लिखा, m1 आपके पास कितना है 52, m2 आपके पास है 48 और g की वैल्यू आपके पास कितनी है स्टूडेंट्स 10 डिवाइड बाय, यहाँ पर मैंने 10 साइड पर लिखा है, m1 आपके पास है 52 प्लस और यहाँ पर m2 आपके पास है 48 स्टूडेंट्स। तो आप नोट करें, आप जब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को, तो आप कैलकुलेटर के थ्रू अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इससे आ जाएगा 4992 और यहाँ पर आपके पास साइड पर लिखा हुआ है 10 डिवाइड और यहाँ पे इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 100। अब एक और चीज़ आप नोट करें, तो ये वाला 0 और ये वाला 0 आपस में कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपके पास 10 बच गया। 10 जब इससे डिवाइड होगा तो एक पॉइंट लग जाएगा स्टूडेंट्स इसके आखिर में, तो टेंशन फोर्स आपके पास आती है 499.2, मतलब 499.2 और टेंशन आपके पास क्या एक फोर्स है, तो यहाँ पर इसके साथ क्या लग जाएगा न्यूटन लग जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपके पास यहाँ पर जो टेंशन फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है 499.2, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 500 न्यूटन स्टूडेंट, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली इसी के बराबर, इसको राउंड ऑफ कर लें आपके पास यही बनता है। अब आपने टेंशन फोर्स स्टूडेंट्स फाइंड कर ली जो कि आपके पास बनती है 500 न्यूटन अप्रॉक्सीमेटली। अब आपको फाइंड करनी है एक्सेलरेशन। अब आपने पार्ट 2 इसका सॉल्व करना है, पार्ट नंबर बी आपके पास है, ये आपको फाइंड करनी है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला है इसी एटवर्ड मशीन के लिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और यहाँ पर आपके पास है g। ये आपके पास एक और फार्मूला है, इसको आप बोलें फार्मूला नंबर 2, इसमें आप वैल्यू एक्सपोर्ट कर लें, वैल्यू एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू m1 आपके पास कितना है 52 माइनस 48 डिवाइड बाय m1 आपके पास है 52 प्लस m2 आपके पास कितना है 48 मल्टीप्लाई और g की वैल्यू आपके पास क्या है 10। आप यहाँ पर लिख लें, गिवन तो आपके पास नहीं लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए g की वैल्यू आपके पास क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप खुद नोट करें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 58 में से 48 माइनस हो गया तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, डिवाइड बाय इन दोनों को आप प्लस कर लें तो आपके पास 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई और 10 यहाँ पर है। आप खुद नोट करें आपके पास ये और यहाँ से एक 0 कैंसिल, 4 डिवाइड बाय 10, 4 डिवाइड बाय 10 से आपके पास स्टूडेंट्स आता है, इसको आप कैलकुलेटर के थ्रू डिवाइड करें 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास दोनों चीज़ें आ गई 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3.7 और इसकी स्टेटमेंट आपके पास सेम इससे जो पिछला न्यूमेरिकल था उसी तरह आपको बोलते हैं two masses 26 kg and 24 kg are attached to the ends of the string। आपके पास एक स्ट्रिंग है, उसके एंड्स पर दो मास अटैच हैं, एक आपके पास है 26 kg और दूसरा आपके पास है 24 kg। passes over a frictionless pulley टर्न हुए हैं। 24 kg is lying over a smooth horizontal table। हाँ, ये आपके पास केस नंबर 2 है, आपके पास एक मॉडिफाइड एटवर्ड मशीन है, एक टेबल है, उसके ऊपर एक मास है। ये जो आपके पास मास ऊपर की तरफ पड़े आपके पास है 24 kg और जो मास लटका हुआ है वो आपके पास है 24 kg। आपको फाइंड करनी है एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपके पास अब यहाँ पर केस में ये ट्विस्ट है कि स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि जो पहले मास दिया वो उसको मास 1 बोल लेते हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि जो आपके पास मास नीचे की तरफ लटका हुआ है, एक आपके पास हॉरिजॉन्टली मास पड़ा है, एक आपके पास वर्टिकली पड़ा है। जो मास नीचे की तरफ लटका है वो आपके पास है मास नंबर 1। ये फर्स्ट ट्रिक है। तो मास 1 की वैल्यू आपके पास है 24 kg, क्लियर। और जो आपके पास मास 2 है जो ऊपर की तरफ पड़ा है, जो इस तरह फ्रिक्शन खा रहा है, वो आपके पास है 26 kg आई थिंक स्टूडेंट्स, वो आपके पास है 26 kg। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। और आपको ये चीज़ फाइंड करनी है, पहले आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन फाइंड करना है स्टूडेंट्स, और पार्ट बी में आपको जो चीज़ फाइंड करनी है वो आपके पास है टेंशन। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला है ये पिछले वाले फार्मूला से थोड़ा सा चेंज है। ये आपके पास है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 और यहाँ पर है g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये आपके पास फार्मूला नंबर 1 है। इसमें हम क्या कर लेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू m1 आपके पास कितना स्टूडेंट्स 24 मल्टीप्लाई ये आपके पास कितना है 10 डिवाइड बाय m1 आपके पास कितना है 24 प्लस और m2 आपके पास है 26। तो स्टूडेंट्स आप अगर देखें तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 240, मतलब 24 को 10 से मल्टीप्लाई करें 240 डिवाइड बाय इसको आप प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 50। अब आप अगेन नोट करें आपके पास यहाँ से
ये कैंसिल हो गया 0 0 से कैंसिल हो गया। 24 को जब आप 5 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा, इससे आपके पास आता है 4.8 जी 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास स्टूडेंट्स आ जाता है। और इसी को हम हाईलाइट कर लेते हैं और ये आपके पास क्या इसकी एक्सेलरेशन है। अब इसका स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट भी अगर हम फाइंड करना चाहते हैं टेंशन, तो टेंशन के लिए आपके पास फार्मूला इसके लिए बनता है m1 m2 यहाँ पर g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये आपके पास है फार्मूला नंबर 2। इसमें आप क्या कर लेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो टेंशन इज इक्वल टू m1 आपके पास है कितना है 24, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, m2 आपके पास है 26, g आपके पास कितना है 10 डिवाइड बाय ये आपके पास है 24 प्लस 26। तो टेंशन फोर्स इज इक्वल टू, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 6240 आता है आई थिंक जी 6240। मैं चेक कर लेते इसको कैलकुलेटर से स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट सही आता है। इसके बाद आप अगर नीचे से डिवाइड करें तो आपके पास सॉरी प्लस करें तो आपके पास आता है 50। अब आप अगेन नोट करें तो आपके पास 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। और आप अगर इसको डिवाइड करें 6240 को 5 पर डिवाइड करें तो 5 1 5, यहाँ पर 1 आया, ये 2 नीचे आ जाएगा, 5 2 10, फिर 2 नीचे, फिर ये 4 नीचे आएगा तो 5 4 20 आ गया, और फिर 4 नीचे पॉइंट लगेगा 0 आ जाएगा और 8। तो आपके पास यहाँ पर जो टेंशन फोर्स स्टूडेंट्स आती है, टेंशन फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गई 124.8 न्यूटन आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास जो फाइनल वैल्यू है ये आपके पास क्या है टेंशन फोर्स है, क्योंकि टेंशन आपके पास फोर्स है तो इसलिए मैंने आगे क्या लगाया न्यूटन का सैम्बल लगाया, क्योंकि आपके पास न्यूटन इसका यूनिट है 124.8 न्यूटन। नाउ वी हैव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3.8 और इसकी स्टेटमेंट में आपको बोलते हैं हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप अगर नोट करें तो आपको जो गिवन डेटा पहले उसको निकालते हैं। आपको चेंज इन मोमेंटम दिया न्यूटन सेकेंड, आपके पास क्या है चेंज इन मोमेंटम। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 22 न्यूटन सेकेंड, और आपको इसके बाद दी हुई है फोर्स, और फोर्स आपको दी हुई है 20 न्यूटन की फोर्स दी गई है। आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है आपने फाइंड करना है टाइम के, ये आपको करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो आपके पास है टाइम। तो टाइम को हमने क्वेश्चन मार्क में लिख दिया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपके पास अगर नोट करें तो आपके पास इसका फॉर्मूला क्या है, आपके पास फोर्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास इससे आ जाता है Ft इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। हमें जो चीज़ फाइंड करनी है टाइम फाइंड करना है, फोर्स फाइंड नहीं करना, तो हम लिख लेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय फोर्स। तो आपके पास है Ft इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, डिवाइड बोथ साइड बाय हम क्या कर देंगे फोर्स कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाता है, आप नोट करें तो आपके पास फोर्स से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास फार्मूला बनता है टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय फोर्स। ये आपके पास स्टूडेंट्स फार्मूला बन गया, इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय फोर्स में अगर हम वैल्यूज पुट करें तो स्टूडेंट्स नोट करें चेंज इन मोमेंटम आपके पास किसके बराबर है 22 न्यूटन सेकेंड डिवाइड बाय, और फोर्स आपके पास कितनी है 20 न्यूटन। तो आप नोट करें आपके पास इससे आ जाता है 1.1 सेकेंड जस्ट आएगा 1.1 सेकेंड। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो यहाँ पर टाइम आता है वो कितना है 1.1 सेकेंड। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके पास टाइम आ गया 1.1 सेकेंड। ये आपके पास क्या है इसका टाइम, मतलब इतना टाइम इसको मिलेगा तो आपके पास इतनी फोर्स लगेगी, इतना मोमेंटम चेंज करने में। स्टूडेंट्स नाउ वी हैव सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल, इट इज़ 3.9 और इसकी स्टेटमेंट में आपको कहते हैं हाउ मच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुड ब्लॉक ऑफ मास 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। मतलब आपको बोल रहे हैं कि एक फ्लोर है, मार्बल फ्लोर है, और आप इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, एक वुड का ब्लॉक है, उसका मास आपके पास है 5 kg। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मास आपके पास कितना है 5 kg, और इसको आप एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मतलब आप स्लाइड करवा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहे हैं, और आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करनी है। और यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपके पास की वैल्यू आपको दी है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर तो इन्होंने सिर्फ
कोफिशिएंट दिया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि वो रेस्ट पर था और आप उसको भी मोशन में ला रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आपको दी है, ये है 0.6 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपके पास है फ्रिक्शन फाइंड करनी है, लेकिन कौन सी फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन, हमें यहाँ से पता चला, और ये आपके पास है रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स। तो हम इसका स्टैटिक फ्रिक्शन का अगर फार्मूला निकालें तो स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू रिएक्शन फोर्स। और आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो रिएक्शन फोर्स है ये बराबर होती है W के, और W बराबर होता है mg की। तो हम यहाँ पर इस फार्मूला को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस r को हटा देंगे और इस r की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? mg भी लिख सकते हैं। ये आपके पास हो गया फार्मूला नंबर 1, और इसी में हम क्या कर देंगे? वैल्यूज पुटिंग वैल्यूज, तो आपके पास आ जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपके पास कितना है? 0.6 मल्टीप्लाई मास आपके पास है 5 मल्टीप्लाई और g आपके पास कितना है? 10, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास 10 है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। आप इस सब को मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, तो 0.6 मैंने इसी तरह लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपके पास आ जाएगा 50, और स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये 50 है स्टूडेंट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपके पास आ जाएगा 30, क्योंकि आपके पास फोर्स है तो इसके साथ आप क्या लगा देंगे? न्यूटन लगा देंगे। तो आपके पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला बन रहा है, जो वैल्यू बन रही है आपके पास कितनी है? 30 न्यूटन स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव लास्ट न्यूमेरिकल 3.10, और इसमें आपको बोल रहे हैं कि आपके पास हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। तो आपको बोलते हैं कि आपके पास एक बॉडी है जिसका मास आपके पास है 0.5 kg। मैं डेटा यहाँ पर निकाल लेता हूँ, ग्रीन कलर से मैं डेटा निकाल रहा हूँ। आपके पास एक बॉडी है जिसका मास आपके पास है 0.5 kg, आपके पास मास है, और इसको सर्कल में आपने घुमाना, तो लाजिम बात है सर्कल का रेडियस होता है, और यहाँ पर आपको इसका रेडियस है जिसको मैं r से डिनोट करूँ, ये आपके पास है 50 सेंटीमीटर। अब आप स्टूडेंट्स नोट करें, मेरे पास है 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो क्या कर लूँगा? 10 से डिवाइड कर लूँगा, सॉरी 100 से डिवाइड कर लूँगा, जिससे मेरे पास क्या आ जाता है? आप नोट करें तो इससे आपके पास आ जाएगा 0.5 मीटर आ जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपको वेलोसिटी दी गई है इसकी, और कितनी वेलोसिटी से आप इसको सर्कल में घुमा रहे हैं? इसकी वेलोसिटी आपके पास है 3 मीटर पर सेकेंड। हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो आपके पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम लिखते हैं FC, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो FC का आपके पास फार्मूला क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है mv² डिवाइड बाई r के। ये आपके पास फार्मूला है स्टूडेंट्स, उसमें हम क्या कर देंगे? वैल्यूज पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज। हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। FC इज इक्वल टू मास आपके पास कितना है? 0.5 मल्टीप्लाई v आपके पास कितना है? 3, इसका हम क्या ले लेंगे? स्क्वायर डिवाइड बाय r आपके पास कितना है? 0.5। अब स्टूडेंट्स आप नोट करें FC इज इक्वल टू 0.5 और 0.5 को तो मैं यहीं से कैंसिल कर देता हूँ, मेरे पास क्या बच जाएगा? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 9 आपके पास क्या है? इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स स्टूडेंट्स, तो डायरेक्ट मैंने इसको कर लिया। आपके पास इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितनी रिक्वायर्ड है? 9 न्यूटन की फोर्स आपको रिक्वायर्ड होगी कि आप इस मास को, जिसका मास कितना है 0.5 मास, इसको आप घुमा सके ये इस कंडीशन में। थैंक यू स्टूडेंट्स।